मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी आप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार चाहते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार चाहते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। गीत है, मुखड़ा देखे प्राणी जनार्दन। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं, वह श्रीमत देते हैं कि हे बच्चों, वह हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं या आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। प्राण या आत्मा एक ही। तो हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। हिसाब तो बता दिया है कि तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य और आधा कल्प पाप है। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, न कि सीता वाला। कभी तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया है कि बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थे। सत्यगुरु पिता पुण्य आत्मा ही थे, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बने। तो अभी पुण्य आत्मा बनना है। कितना पुण्य आत्मा बने? आप कहते कितना पुण्य आत्मा बने हैं, वह हर एक अपने दिल से पूछे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? तो वह भी बाप ने समझाया है कि यज्ञ तप आदि से तुम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे। वह है भक्ति मार्ग, इससे कोई भी मनुष्य पाप आत्मा पुण्य आत्मा नहीं बनते। अभी यज्ञ तप करने से कोई भी पुण्य आत्मा नहीं बनते। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। आसुरी मत से पाप आत्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए हैं। तो कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं, वह सुख का वर्षा लेते हैं, यह किसी को पता नहीं। उस बाप को याद तो सभी मनुष्य करते हैं, भगवान को तो सभी याद करते हैं। उनको ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं है और किसी को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। बल इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते। जाते हैं अजमेर में, लेकिन आप कहते याद कोई नहीं करते हैं। याद सभी फिर भी निराकार शिव बाप को ही करते हैं। ओ गॉड फादर, ओ भगवान अक्षर ही निकलते हैं। तो एक को ही याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह ना सके, मैं भगवान हूं ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। और ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते हैं। उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉड फादर है, उनको अपना शरीर
नहीं। तो भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं, और अभी तुम बच्चे जानते कि शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। ये बच्चों कितना प्यार से कहते हैं, समझते हैं कि मैं सर्व का पतित पावन सर्वगति दाता हूं। तो मनुष्य बाप की महिमा करते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि 5000 वर्ष बाद आते हैं। तो जरूर जब कलयुग का अंत होगा तब ही तो आएंगे। तो अभी कलयुग का अंत है तो जरूर अब आया हुआ है, तो तुमको कृष्ण नहीं पढ़ाते। श्रीमत मिलती है, और श्रीमत कोई कृष्ण की नहीं। कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से 100 देवता बनी थी। फिर 84 जन्म लेते अभी तुम आसुरी मत के बने हो। तो बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जड़ जड़ीभूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जड़ जड़ीभूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा होता है। बाबा कहते बाप समझाते हैं तुम्हारे तमो प्रधान बनने से सब तमो प्रधान बन गए हैं। ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसको उल्टा झाड़ कहते हैं, क्योंकि बीज ऊपर में है। उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। बीज धरती में होता है तो कुछ सीधा खड़ा होता है, बीज ऊपर है तो झाड़ उल्टा खड़ा है। तो मनुष्य कहते भी हैं गॉड फादर, तो आत्मा कहती है आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है। खेल चलता है, आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता है। वहां तो आत्मा ही शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होती है, वहां खेल नहीं चलता। खेल की जगह ही यह है। नाटक में रोशनी आदि सब होती है, कई प्रकार की रोशनी लगाते हैं ना। तो बाकी जहां आत्मा ही रहती हैं वहां सूर्य चांद नहीं है। ड्रामा का खेल ही नहीं चलता है, तो रात दिन यहाँ होते हैं। तो सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते, कर्म क्षेत्र यह है। परमधाम घर में रात दिन नहीं होते। इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं और बुरे कर्म भी करते हैं। कर्म क्षेत्र है तो यही अच्छे कर्म भी है, यही बुरे कर्म भी। सतयुग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि वहां 5 विकार रूपी रावण का राज्य ही नहीं है। तो बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं। कर्म तो करना ही है, कर्म नहीं करेंगे तो फल किसका खाएंगे। तो कर्म तो करना ही है, यह कर्म क्षेत्र है। तो सतयुग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वह अकर्म हो जाता है। तो वहां रावण राज्य ही नहीं, उसको हेवन कहा जाता है। और इस समय हेवन है ही। तो सतयुग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था, केवल भारत ही था और भारत ही विश्व कहलाता था। तो हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो बाप जरूर हेवन ही रचेंगे। तो यह सब नेशन वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है, हर देश जानता है कि भारत सबसे पुराना है। पहले सिर्फ भारत ही था, यह और कोई नहीं जानते हैं। अभी तो नहीं है ना, अभी तो अन्य देश भी है। तो यह है ही 5000 वर्ष की बात।
तो कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, स्वर्ग था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे। तो तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते कि रचयिता बाप आकर नई दुनिया ही रचेंगे, पुरानी थोड़ी रचेंगे। तो भारत तो सबसे ऊंच खंड है, तो पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की, तो यह भी ड्रामा बना। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, यह भी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु यह है ही पतित दुनिया। तो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं पतित ही करते हैं, और जिसको दान करते हैं वो भी पतित। पतित को दान करेंगे तो उनका फल क्या पाएंगे? और पतित बनते चाहिए। बल कितना भी दान पुण्य करते आए हैं फिर भी गिरते आए हैं, क्योंकि पतित को दान किया तो नीचे ही गिरेंगे। भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता है। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है सब इसमें स्वाहा करते हो। तो इनको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहती है यह जो पुराना शरीर है इनको ही यहाँ स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं। इसलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाए? स्वाहा तो होना ही है, तो क्यों ना बाबा पर स्वाहा हो जाए, बलि चढ़ जाए। आत्मा जानती है, हम बाप को याद करते हैं, कहते भी आए हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। तो यह सौदागरी है। हम आप पर बलिहार जाते हैं तो आप भी तो 21 बार बलिहार जाते हैं। हम एक बार बलिहार जाते हैं बाबा 21 बार। तो बाबा कहते हैं जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते हैं। कोई भी चीज की बलि चढ़ाते तो क्या कहते हैं? वो शुद्ध पवित्र हो तभी बलिहारी स्वीकार। तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी, और बाप को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। एक सीता की बात नहीं, सब सीताएं। जो भी मनुष्य मात्र हैं रामायण में तो कहानी कहती है। कहते हैं सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वो अशोक कहते बाबू तो वास्तव में शोक वाटिका, दुखी हो जाते। तो वास्तव में सारी इस समय की बात है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में हैं, इसलिए दुखी को पुकारते हैं कि हमको इनसे छुड़ाओ। एक की बात नहीं, एक सीता को छुड़ाना तो भगवान आया। सब आत्मा रूपी सीता को 5 विकारों की रावण की जेल से छुड़ाने हैं। तो बाबा समझाते सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना, कहते भी हैं राम राज्य चाहिए। तो गांधी जी ने भी कहा सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा राम राज्य चाहिए। सन्यासी जो कहते सो है ही नहीं, कामनिष्ठा समान हो तो कहते ही नहीं राम राज्य चाहिए। भारतवासी ही कहेंगे तो इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं और राज्य है।
अब इस्लामी है, बौद्धिक, क्रिश्चियन, यहूदी, जैन सब हैं, लेकिन आपके देवता धर्म है ही नहीं। सतयुग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वह नाम ही बदला, अपने धर्म को भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट होते गए। तो मुसलमान आए तो कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हुए। इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई, नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह सबसे ऊंच सतो प्रधान था, अब वही बदलकर फिर तब प्रधान बने हैं। तो अभी तुम बच्चे समझते हो कि ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही समुख बढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, तो क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। कृष्ण को ज्ञान का सागर, पतित पावन नहीं कहा जाता है। सागर एक होता है, नदियां अनेक होती है, जैसे बाप एक होता, बच्चे अनेक होते, ऐसे सागर भी एक होता है। तो चारों तरफ ऑल राउंड सागर ही सागर है, दो सागर नहीं होते हैं। तो यह मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। तो बाप कहते हैं मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ही तुम पुकारते हो कि हे पतित पावन। फिर कहते हो लिबरेट, तो लिबरेट किससे करते हैं यह भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम सत्य त्रेता में बहुत सुखी थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो है ही ना, इसलिए पुकारते हैं कि दुख से लिबरेट कर सुख धाम ले जाओ। तो सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, वह फिर कहते हैं पार निर्वाण गया, कहते मुक्ति को पाया, निर्वाण में चला गया। तो विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, समझते हैं गॉड फादर के पास गए। हेवनली गॉड फादर कहते हैं बरोबर हेवन था, अब नहीं है। तो हेल के बाद हेवन चाहिए, नरक के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नरक, अब दिन के बाद रात, रात के बाद। तो गॉड फादर को यहाँ आकर हेवन स्थापन करना है, तो सूक्ष्म वतन, मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता है, तो जरूर बाप को ही आना पड़ता है। तो बाप कहते हैं मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ, मेरा जन्म मनुष्यों माफिक नहीं है, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, तुम सभी गर्भ में आते हो। तो सतयुग में गर्भ महल होता है, क्योंकि वहां कोई विकर्म होता ही नहीं जो सजा हो, इसलिए उसको गर्भ महल कहा जाता है। यहाँ विकर्म करते हैं जिसकी सजा भोगनी पड़ती है, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। तो यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते हैं, तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया और वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो स्वर्ग इसलिए कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया, तो यह बाबा कहते हैं, वो दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर कृष्ण आए, कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सतयुग में गर्भ में दुख नहीं होता, आराम से रहते हैं, ऐसे जैसे पीपल के पत्ते। बाबा कहते हैं इतना सुख
सोचो पीपल के पत्ते में कोई रह सकता है, लेकिन कृष्ण को दिखाया माना वहां इतना सुख चैन आ रहा। तो यह कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सतयुग में गर्भ में दुख नहीं होता, तो बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया है। परंतु उसमें शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। अभी तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसलिए दुर्गति हो गई है। तो यह बड़ा श्राप भी ड्रामा में नोधा हुआ है। भक्ति में भी दिखाते हैं ना, जहां तहां देवताओं को श्राप मिला तब जाकर उनको जन्म लेना पड़ा। तो वह कहते ये नोधा हुआ है, सबसे बड़ा श्राप है इस समय। रावण सबको दुखी करता है। तो बाप आकर वर देते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान, सभी सुख का वर्षा देते हैं। तुमको आकर पढ़ाते हैं, इस समय सब कुछ पावा देते हैं। जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो, तो यह नई रचना हो रही है। ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं, तो गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बने हो। दादे से वर्षा बाप द्वारा देते हो, आगे भी दिया था। शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा द्वारा। तभी फिर बाप आया हुआ है, तो बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए। परंतु गाया हुआ है कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है। तो यहां होगी ना, अब स्थापना भी तो कहां होगी, इसी धरती पर होगी ना। आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई। और प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम भाई बहन बनते हो। तो इस समय तुम सब भाई बहन, ब्रह्मा की संतान, बाबा कहते भाई बहन हो। तुमने शिव बाबा से वर्षा लिया था और अब भी शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। तो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है, और याद करने से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं। पावन बनने सिवाय तो मुक्ति धाम में भी जा नहीं सकते। तो जीवन मुक्ति धाम में पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आए। तो वह अंत में आकर सबको दुखों से मुक्त करते हैं, तो उनको कहा भी जाता है लिबरेटर। तो बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। शिव बाबा को ही याद करेंगे तो पाप भस्म हो जाएंगे। तो बुलाते भी हो बाबा आओ, हमको पवित्र से पावन बनाओ। तो टीचर तो पढ़ाते हैं, तो इसमें चरित्र करते हैं क्या? तो ये भी पढ़ाएंगे, उसको खेत बाल थोड़ा करना, तो पढ़ाते हैं। तो बाप ज्ञान का सागर ही आकर ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, अब कोई विकर्म नहीं करना है।
कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। दूसरा पॉइंट है, ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बात स्वीकार करे। ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बात स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना। आज का वरदान है, आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी हो। आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी। बाबा कहते हैं, वर्तमान समय माया का भार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ये आलस्य भी विशेष विकार है। इसे खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, ये सब आलस्य की निशानी है। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, ये सब आलस्य की निशानी है। ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो कि जो करना है, जितना करना है, अभी करना है। तब कहेंगे तीव्र शक्ति। स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी वह हैं, सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनका सोचना और कहना समान हो। सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनका सोचना और कहना समान हो। संपूर्ण पावन बनेंगे तो ही बाप बलिहारी स्वीकार करेंगे। तभी बाबा आया है तो तन मन धन सब कुछ बाबा पर स्वाहा करना, क्योंकि बाबा ने कहा अभी सबको स्वाहा होना ही है, तो क्यों ना उससे पहले ही